सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन फिर भी दिमाग अचानक कहता है, या अगर कल सब खराब हो गया तो, या लोग सीक्रेटली मुझे जज कर रहे हैं तो, या फ्यूचर अनसेफ हुआ तो, या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और फिर एक छोटा सा थॉट धीरे धीरे पूरा इमोशनल स्टॉर्म बन जाता है। दिल भारी होने लगता है, शरीर टेंस हो जाता है, और इंसान बिना किसी रियल डेंजर के भी मेंटली थक जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर दिमाग फेक प्रॉब्लम्स क्रिएट ही क्यों करता है? रात के 2 बजे हैं, आप बस बेड पर लेटे हो, कमरे में शांति है, लेकिन दिमाग शांत नहीं है। वो अचानक पुराने कॉन्वर्सेशंस रिप्ले करना शुरू कर देता है। शायद मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी, उसने रिप्लाई ड्राई क्यों किया, या मेरी जॉब फ्यूचर में सिक्योर नहीं हुई तो, या फैमिली को कुछ हो गया तो। और मज़ेदार बात, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें कभी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है जैसे डेंजर सच में सामने खड़ा हो। हार्ट बीट बढ़ जाती है, चेस्ट टाइट होने लगती है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, और इंसान सोचता है, मेन इतना नेगेटिव क्यों हो गया हूं। लेकिन शायद आप नेगेटिव नहीं हो, शायद आपका दिमाग बस सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। ह्यूमन ब्रेन का एक पुराना काम है डेंजर डिटेक्ट करना। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, तब सर्वाइवल इसी पर डिपेंड करता था कि दिमाग कितनी जल्दी खतरा पहचान सकता है। झाड़ियों में हल्की सी आवाज भी मतलब होती थी, ब्रेन के लिए सिग्नल थी, रन, वरना मर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि आज जंगल नहीं है, लेकिन ब्रेन अभी भी उसी एंशंट प्रोग्रामिंग पर काम करता है। अब टाइगर नहीं है, लेकिन ब्रेन ने नए टाइगर्स बना लिए हैं। फ्यूचर अनसर्टेनिटी, रिलेशनशिप फियर्स, रिजेक्शन, फेलियर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल जजमेंट। यानी जहां सर्टेनिटी नहीं होती, वहां ब्रेन कहानी बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को एक चीज सबसे ज्यादा डराती है, अननोन। और कई बार ब्रेन को फेक प्रॉब्लम बनाना ज्यादा सेफ लगता है, बजाय कंप्लीटली रिलैक्स्ड रहने के। बहुत बार ये फेक प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट से नहीं आते, ये आते हैं पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस से। अगर कभी चाइल्डहुड में आपको ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला हो, या अचानक इमोशनल पेन मिला हो, या घर में टेंशन का माहौल रहा हो, तो सबकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न सीख लेता है। डेंजर कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा रेडी रहो। और फिर एडल्टहुड में छोटी छोटी सिचुएशंस भी ब्रेन को अलार्म जैसी लगने लगती हैं। कोई मैसेज लेट रिप्लाई करे, ब्रेन, समथिंग इज रॉन्ग। बॉस थोड़ा सीरियस टोन में बात करे, ब्रेन, यू आर इन ट्रबल। पार्टनर थोड़ा क्वाइट हो जाए, ब्रेन, रिलेशनशिप खराब हो रहा है। असल में दिमाग प्रॉब्लम नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ पास्ट पेन रिपीट होने से बचना चाहता है। धीरे धीरे ये कांस्टेंट फेक प्रॉब्लम क्रिएशन इंसान की पूरी लाइफ कंज्यूम करने लगता है। आप फिजिकली आराम कर रहे होते हो, लेकिन मेंटली कभी रेस्ट नहीं मिलता। ओवर थिंकिंग इतना नॉर्मल लगने लगता है कि साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। कई लोग हंसते हुए भी अंदर से एग्जॉस्टेड होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन हर सिचुएशन में हिडन डेंजर सर्च कर रहा होता है। और सबसे पेनफुल चीज, जब कोई पूछता है प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली तो इंसान के पास क्लियर आंसर भी नहीं होता। बस अंदर एक कांस्टेंट बेचैनी होती है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर थॉट रियलिटी नहीं होता, और हर फियर फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होता। ब्रेन का काम है पॉसिबिलिटीज बनाना, लेकिन अवेयरनेस का काम है डिसाइड करना कौन सी पॉसिबिलिटी सच में इंपॉर्टेंट है और कौन सिर्फ एंग्शियस इमेजिनेशन है।
जब आप ओवर थिंकिंग ऑब्जर्व करना शुरू करते हो बिना तुरंत बिलीव किए, तब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिलता है, अभी डेंजर नहीं है, मैं सेफ हूं। हीलिंग का मतलब दिमाग को फोर्सफुली पॉजिटिव बनाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है ब्रेन को धीरे धीरे ये एहसास दिलाना कि हर साइलेंस डेंजर नहीं होता, हर अनसर्टेनिटी डिजास्टर नहीं होती, और हर थॉट सच नहीं होता। अगर आपका दिमाग बार बार नकली समस्याएं बना रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका दिमाग लंबे समय से सर्वाइवल मोड में है, और शायद आप पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब दिमाग अचानक वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाने लगे, तो तुरंत अपने आप से मुकाबला मत करना। बस एक पल रुककर धीरे से खुद से पूछिए, क्या यह वास्तविक खतरा है या केवल मेरा चिंताग्रस्त दिमाग मुझे सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है? कई बार सिर्फ इतना सवाल ही अंदर बहुत शांति ले आता है। आपको अपने दिमाग को सिखाने की जरूरत है कि हर आवाज को खतरनाक ना समझे। धीरे धीरे यह कम होगा और आप फिर से संतुलित महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजिकल टॉपिक्स, ओवर थिंकिंग, हीलिंग, एंजाइटी, काम करने वाली डीप हिप्नोसिस ऑडियोज और सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंडिंग वाली वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, तो हमारे चैनल की हिप्नोसिस और मेंटल हीलिंग प्लेलिस्ट जरूर एक्सप्लोर कीजिए। शायद आपका मन सिर्फ थोड़ी सेफ्टी, साइलेंस और अंडरस्टैंडिंग चाहता है। मैनप्रवा वेलनेस क्लिनिक एक वेलनेस फोकस्ड मेंटल हेल्थ क्लिनिक है। हम पिछले 50+ वर्षों से इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर काम कर रहे हैं। हमारी थेरेप्यूटिक सर्विसेज में शामिल हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। यदि आप इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या सबकॉन्शियस पैटर्न से संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल गाइडेंस आपकी हीलिंग जर्नी को आसान बना सकती है। मैनप्रवा वेलनेस क्लिनिक में मेंटल हीलिंग को समझा जाता है, न कि जज किया जाता है।